पे थे कि एफआईआईज जो थे, एफआईआईज ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है और केवल और केवल अपना पुट बाइंग क्लोज की है। तो अल्टीमेटली 20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास उन्होंने पुट बाइंग क्लोज की है, यानी कि उन्होंने बियरिश पोजीशन क्लोज की हैं और 4,000 पोजीशन उनकी फ्यूचर्स में इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है एफआईआई की तरफ से भी, पोजीशंस केवल क्लोज ही की जा रही हैं। डीआई की तरफ से देख लो आप, डीआई की तरफ से कोई भी बदलाव नहीं है, एज इट इज़ डाटा है, कुछ भी बदलाव नहीं है, ना तो फ्यूचर्स में और ना ही ऑप्शंस में। ठीक है, तो दोस्तों जानबूझ के देख लो, बड़े प्लेयरों ने कुछ भी नहीं कर रहे, आप समझ रहे हो, मतलब जानबूझ के जितने भी तीनों बड़े प्लेयर हैं वो कुछ कर ही नहीं रहे, मार्केट के अंदर खाली बैठे हैं। मार्केट को छोड़ दिया गया है कि वो एक रेंज में घूम फिर रहे, और डीआई ने तो कुछ किया ही नहीं, एफआई ने भी कुछ नहीं किया, रोपैटर ने भी कुछ नहीं किया ज़्यादा। तो अभी भी रेंज बाउंड मार्केट की ही सिचुएशन लग रही है। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो महान होते हैं हमेशा। ठीक है, तो चेक कर लो, उन्होंने कॉल राइटिंग क्लोज की है और उन्होंने पुट सेलिंग भी क्लोज की है। ठीक है भाई, तो मतलब अच्छा काम तो ये भी कर रहे हैं फाइनली, कि इन्होंने कॉल सेलिंग भी क्लोज कर दी और पुट सेलिंग भी क्लोज कर दी, यानी कि अब ये मार्केट जो है, मतलब मार्केट की एक्सपायरी आ रही है तो धीरे धीरे ये क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन इनका नेट व्यू क्या निकला, नेट व्यू इन्होंने ज़्यादा क्या क्लोज किया है, इन्होंने पुट सेलिंग ज़्यादा क्लोज की है, क्योंकि नेट व्यू क्या है, पुट सेलिंग ज़्यादा क्लोज की है इन कंपैरिजन टू कॉल सेलिंग। तो इनका व्यू ज़्यादा क्या है, ये बियरिश है। इनका व्यू बियरिश क्यों है, क्योंकि इन्होंने पुट सेलिंग ज़्यादा क्लोज की है। क्यों की भाई पुट सेलिंग क्लोज ज़्यादा, क्योंकि इनको लगता है ना कि मार्केट नीचे चले जाएगा, इसलिए। पुट कॉल सेलिंग ज़्यादा क्लोज क्यों नहीं करी, वो कॉल सेलिंग तो मतलब क्या कहते हैं, एज इट इज़ ही मान लो आप, मतलब केवल 10,000 पोजीशन कॉल सेलिंग की क्लोज की है, पुट सेलिंग की क्लोज की इन्होंने 40,000। तो ज़्यादा क्लोज क्या किया इन्होंने, पुट सेलिंग ज़्यादा क्लोज की है, कॉल सेलिंग पर ज़्यादा इनका भरोसा है। तो इट मीन्स कि अगर कल को 600 के ऊपर थोड़ा बहुत भी मार्केट खड़ा हो गया 30-40 पॉइंट, तो ये लोग अपनी कॉल सेलिंग को भी फिर क्या करेंगे, क्लोज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पास पेशेंस तो होता नहीं है। तो भाई इसीलिए जो ये डेड कैट बाउंस है। अब यहाँ पे व्यू क्या निकला हमारा, व्यू क्या निकला, अगर मैं एक तरीके से व्यू निकालने की बात करूँ, और यहाँ पे जो पुट सेलिंग क्लोज हुई है वो आप चेक कर सकते हो कहाँ पे हुई है, 400 के लेवल के ऊपर हुई है। ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव डाटा दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन चेन के ऊपर दिखा भी देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे माइनस में डाटा है, कहाँ पे, 400 के लेवल के ऊपर। और ये पुट राइटर्स जो क्लोज किए पोजीशन किसने की है, डाटा पे साफ साफ पता लग रहा है, रिटेल ट्रेडर्स ने की है। तो इनको लगता है रिटेल ट्रेडर्स को कि कल के दिन मार्केट 400 के भी नीचे चला जाएगा, लेकिन बड़े प्लेयर ने थोड़ा डेड कैट बाउंस, या फिर इसको बोल दो एक रिलीफ रैली, या फिर एक बाउंस एक्सपेक्टेड जो था उसको लाने के लिए उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर ली हैं, एफआईआई ने भी और किसने भी, प्रोप्राइटर्स ने भी। और यहाँ पर पुट सेलिंग क्लोज कर रहा है, यानी कि बुलिश पोजीशन क्लोज कर रहा है और वो बेरिश पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तो मतलब व्यू क्लियर है कि 12-1 बजे तक या 2 बजे तक, या फिर जब कभी भी, मतलब अगर मार्केट, मतलब इनका व्यू जो है ना बड़े प्लेयर का यही है कि भाई कल के लिए कि भाई ऊपर के लेवल्स के ऊपर फ्लोट करवाते रहेंगे मार्केट को, और इनकी जो सेंटीमेंट है हिला देंगे पूरे के पूरे। और कल का डाटा डाटा देखना, कल को अगर मार्केट ऊपर के लेवल पे क्लोज होगी ना, मुझे ऐसा लगता है कि कल को ना ये लोग बुलिश दोबारा से हो जाएंगे, और वहीं पे वो लोग अपनी फ्यूचर की पोजीशन को काटेंगे।
एक साइकोलॉजिकल लेवल है बस, और कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकल तरीके से काम करते हैं बड़े प्लेयर, और इनका तिलंका लगा देते हैं छोटे प्लेयरों की। आज की डेट के अंदर ये रिटेल ट्रेडर्स बियरिश हैं आज की डेट के डाटा के हिसाब से। क्यों है बियरिश? क्योंकि वो ज़्यादा पुट सेलिंग क्लोज कर रहे हैं, जो कि बुलिश पोजीशन से क्लोज करना मतलब बियरिश व्यू। और प्रोप्राइटर और एफआई क्या कर रहे हैं? वो बियरिश पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, मतलब बुलिश व्यू। इट मीन्स क्लियर है कि मार्केट एक बाउंस ले सकता है, और वो दिख भी रहा है कि वो बाउंस लेने के लिए रेडी भी है। समझ में आया? ठीक है, तो इधर फ्यूचर्स में जो लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहा है वो यही कर रहा है। कौन? रिटेल ट्रेडर। ठीक है, डाटा पॉइंट की बेस। अब वो मैच एग्जैक्टली नहीं होगा कभी भी फिगर। अब आप कहोगे 12 लाख रुपए, 12 लाख पोजीशन जो है वो वहाँ पे यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि इस वीक के अंदर अगर पोजीशंस क्लोज की, मतलब इस मंथ के अंदर कोई पोजीशंस क्लोज कर रहा है, तो हो सकता है वही प्लेयर अगले मंथ के अंदर पोजीशंस बिल्ड भी कर रहा हो। ठीक है, अब वो कैसी पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, कैसी वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो आपको रोल ओवर वाले दिन पता लग जाएगा। लेकिन पोजीशंस लॉन्ग साइड की क्लोज की हैं यहाँ पे डाटा पॉइंट के हिसाब से, आज के डाटा पॉइंट के हिसाब से, वो हैं किसकी? रिटेल ट्रेडर्स की। और अगर दूसरों ने तो की नहीं है वैसे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने भी नहीं करी। एफआईआई ने नहीं करी क्लोज क्लोज पोजिशंस, प्रोपराइटर ने भी नहीं करी, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट क्या है, ये शीट इम्पोर्टेंट है, इससे आपको अगले दिन का व्यू समझ में आ सकता है। आज आज का जो सुबह का एक डाउन मूव आया था खुलते के साथ ही, जिसकी उम्मीद मुझे पर्सनली थी कि आएगा, और मैंने सबको कहा भी था कि खुलते के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। वो क्यों आया था? कोई बता सकता है क्यों आया था? इस डाटा को देख के आपको समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा। आज खुलते के साथ ही मार्केट 400 तक चला गया था, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर ही। क्यों गया था वो? कोई बता सकता है क्यों आया था? हाँ बिल्कुल। आज के डाटा को अगर आप भूल जाओ तो देखोगे कि प्रोप्राइटर्स की बहुत ज़्यादा बियरिश पोजीशंस थी। तो अगर मार्केट ऊपर चले जाता खुलते के साथ ही, तो इनकी तो लंका लग जाती। प्रोप्राइटर की देख लो, एफआईआई की देख लो कि 74,000 बियरिश पोजीशंस थी, क्योंकि पुट बाइंग की थी। तो भाई बड़ा प्लेयर मार्केट को चला रहा है पर डे बेसिस के ऊपर। तो इसीलिए मैंने साफ साफ कहा था डाटा पॉइंट देखने के बाद ही कि भाई निकल जाना 5 मिनट के अंदर अंदर ही, है ना? तो अब डाटा पॉइंट क्या बता रहा है, सोच के देखो। अब डाटा पॉइंट, अच्छा कल का मूवमेंट कैसा हो सकता है अब ये बताओ जरा, डाटा पॉइंट के हिसाब से अपना दिमाग लगा के बताओ। डाटा पॉइंट मैंने चारों पीरियड का दिखा दिया आपको, बताओ जरा आप, कल का मूवमेंट कैसा हो सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ किस तरीके का हो सकता है मेरे भाई। वो तो मुझे भी पता है डाटा बुलिश है, किस तरीके का हो सकता है। जैसे मैंने आज रेट प्रिडिक्ट करने की कोशिश की थी सुबह सुबह कि जब मार्केट खुलेगा तो गिरेगा खुलते के साथ ही, क्योंकि दिख रहा है डाटा, डाटा दिख रहा था। आज भी डाटा दिख रहा है। तो आप बताओ मुझे कि कहाँ पर कौन सा प्लेयर एक्टिव है, पहली चीज़ तो उसके हिसाब से कि मार्केट अगर खुलता है मान लेते हैं 600 लेवल के आसपास, तो आपको क्या लगता है कि कैसा मार्केट का मूवमेंट रहेगा?
कैसा? एक कमेंट्री बताओ, कमेंट्री कैसे? आपको साइकोलॉजी समझ में आ रहेगी मार्केट की, मूवमेंट की साइकोलॉजी समझ में आ रहेगी इस तरीके से अगर करोगे तो। हाँ बिल्कुल, ये बात सही बोली आपने। कुछ और बताओ। फिर मैं आपको अपना बताऊंगा कि मैं किस तरीके से नेक्स्ट दिन की मूवमेंट को प्रिपेयर करता हूँ कि कहाँ से क्या हो सकती है। क्योंकि पोजीशन तो अपने को पता लग गई है, सब कुछ हो क्या रहा है डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर वो भी अपने को पता लग चुका है। FIDII विल बी बियरिश। नहीं, वो तो अपन लोग देखेंगे ना कल। आज के डाटा के हिसाब से बताओ भाई, आज के डाटा के हिसाब से जो कल होगा वो तो कल देखेंगे। आज के डाटा के हिसाब से बताओ। डाटा इज नॉट इंडिकेटिंग विच बट चेंजेस। हाँ बिल्कुल सही है। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोपेटर ऑप्शन डाटा बियरिश। अरे भाई समझ ही नहीं रहे हो आप। अभी आप लोगों को ये पता लग चुका है कि पुट सेलिंग क्लोज किसने की, कॉल सेलिंग पे कौन कौन है, कौन सा प्लेयर है। देखो मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से मार्केट 600 के लेवल के आसपास खुलना चाहिए कल। और थोड़ा सा ना इनको बुलिश बनाने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है खुलने के बाद, 650 तक जा सकता है। किसको बुलिश बनाने के? क्योंकि ये बेरिश बैठे हैं ना, कौन? रिटेल ट्रेडर। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो 600 के लेवल के ऊपर वो लोग पोजीशंस क्लोज नहीं करेंगे। कौन? प्रोप्राइटर्स। वो लोग जानबूझ के मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे और वहां पे थोड़ा सा फ्लोट करवाएंगे मार्केट को, थोड़ा बहुत, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ताकि सब लोग अपनी बियरिश पोजीशन को काटें, रिटेल ट्रेडर, और वो बुलिश पोजीशंस क्रिएट करें। आप समझ रहे हो, ये साइकोलॉजी है बड़े प्लेयर की। समझ रहे हो सब लोग? डाटा पॉइंट्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं। सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे को? तो प्रिपेयर रह सकते हो आप इस तरीके से। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि रिटेल ट्रेडर को लॉस करवाना अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है। ठीक है भाई, तो डाटा पॉइंट अगर बता रहा है कि रिटेल ट्रेडर बेरिश है, तो उसको बुलिश कैसे करवा सकते हैं वो लोग? ऐसे ही करवा सकते हैं कि 600 के लेवल के आसपास या 580 के लेवल के आसपास मार्केट अगर खुलता है तो वो लोग कम से कम 12-1 बजे तक हो सकता है कि मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर रखें। और 600 के लेवल के आसपास यानी कि 630, 640, कभी 590, 40-50 पॉइंट के अंदर अंदर 12-1 बजे तक मार्केट को घुमाते रहें ऊपर के लेवल के ऊपर, ताकि रिटेल ट्रेडर्स को भरोसा हो जाए कि भाई जो डाउन साइड मूव आया था वो केवल ऐसे ही आया था, और वो लोग फिर बुलिश हो जाएंगे उतनी देर में। तो और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि कल नीचे क्लोजिंग हो, ये भी हो सकता है कि 600 के लेवल के आसपास क्लोजिंग भी हो जाए। लॉस तो होगा नहीं प्रोपराइटर को, क्योंकि 600 की उन्होंने कौन सा लिंक की हुई है, तो अल्टीमेटली वो एक्सपायरी तक नीचे लेके आ ही जाएंगे कॉल राइटर। लेकिन अगर वो 600 के लेवल के आसपास क्लोज कर देते हैं कल, तो भाई होगा क्या कि रिटेल ट्रेडर बुलिश हो जाएंगे इतने में, है कि नहीं? और परसों फिर क्या करेंगे वो, सोचो। परसों फिर वो क्या करेंगे, जब इनका डाटा फिर बुलिश हो जाएगा ना, तो फिर वो इनको फिर नुकसान पहुंचाएंगे। आप समझ रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो सभी लोग डाटा पॉइंट के हिसाब से वो क्या करने की? क्योंकि देखो बियरिश पोजीशन तो अभी भी खड़ी हुई है ना, ज़्यादा तो क्लोज नहीं करी उन्होंने, ना तो प्रोपाइटर ने करी, ना FII ने करी। आप समझ रहे हो ना? लेकिन ऊपर फ्लोट करने के लिए उन्होंने पूरा प्लानिंग कर ली है, फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। किसको? रिटेल ट्रेडर को। और यही दोस्तों सच्चाई है कि रिटेल ट्रेडर हमेशा फंसता ही है।
100 में से 2 दिन कमाएगा रिटेल ट्रेडर और 98 टाइम्स गंवाएगा। ये सच्चाई है, डाटा पॉइंट बता रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो गैप अप गैप डाउन ओपन डिपेंड्स ऑन अपॉन व्हाट इट इज। हाँ बिल्कुल, इट इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग। मतलब देखो, गैप अप और गैप डाउन के अंदर ना केवल डाटा पॉइंट ही काम नहीं आते, उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। ठीक है भाई, ग्लोबल मार्केट्स भी काम आती हैं, है ना। और देखो, गैप अप और गैप डाउन से फर्क ही नहीं पड़ता मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ ना, आज अगर गैप अप हो भी गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बेरिश बैठे हैं बड़े प्लेयर, और आज अगर 600 पे मेरा मार्केट खुल भी गया तो क्या फर्क पड़ गया। बड़ा प्लेयर तो आधे घंटे में मार्केट नीचे लेके आ ही गया ना। तो गैप अप का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली मार्केट चलेगा कैसे? बड़े प्लेयर की पोजीशन के हिसाब से चलेगा, है ना। और अगर बड़ा प्लेयर बुलिश बैठा है तो देखो, जब मार्केट में एक लाइव आपको बताता हूँ सिचुएशन, जब मार्केट में एसजेएफ निफ्टी थर्सडे को, ठीक है, मुहर्रम वाले दिन 200 के लेवल पे चला गया था, सब मेरे को मैसेज कर रहे थे मर गए मर गए मर गए। लेकिन एफआई का डाटा क्या क्या था? बुलिश था ना। और मार्केट कहाँ गया खुलने के बाद? 500 से ऊपर, 520, 530। तो भैया गैप डाउन होगा तब भी बड़ा प्लेयर अपने हिसाब से चलाएगा मार्केट को, गैप अप होगा तब भी बड़ा प्लेयर मार्केट को अपने हिसाब से चलाएगा। अल्टीमेटली वो लॉस नहीं करता है बड़ा प्लेयर, ये हमको समझना होगा। इसलिए गैप अप हो गैप डाउन हो उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए अपने को फोकस करना चाहिए कहाँ पे? डाटा पॉइंट्स क्या बन रहा है। और ये आप लाइव मार्केट में भी डाटा पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो अगर आपकी इस तरीके से एनालिसिस है। अगर जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाई है आज शीट के बेसिस के ऊपर, समझ रहे हो आप सभी लोग? भाई अब शीट के हिसाब से आपको पता है ना कि 400 के आसपास सपोर्ट बन चुका है इस वाली एक्सपायरी का, क्योंकि वहां पे पुट सेलिंग की है किसने? प्रोप्राइटर ने। और 600 650 के आसपास रेसिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि वहां पे कॉल राइटिंग की है किसने? प्रोप्राइटर ने। तो मेरे भाई उस हिसाब से प्ले करो। गैप अप होता है गैप डाउन होता है अपने को मतलब नहीं है। अरे तो 600 तो वही है ना भाई, एट द मनी ही तो है। लेकिन 600 के ऊपर, 600 650 के ऊपर ना हमारा रिटेल ट्रेडर, वो सॉरी प्रोप्राइटर जो है ना, वो कॉल राइटिंग करके बैठा हुआ है। इसलिए वहां पे वो सस्टेन करता भी है ना तो वहां उससे ऊपर नहीं जाने देगा मार्केट को, वहीं घुमाता रहेगा उसके आसपास ही, उस लेवल के आसपास ही घुमाता रहेगा वो। और फाइनली वो एक डिप लाएगा, सारी पोजीशन प्रॉफिटेबल कर लेगा। चाहे वो डिप जो है वो परसों आए, चाहे वो कल आए, और चाहे वो एक्सपायरी वाले दिन आए। उसको क्या करना है? 500 तक मार्केट को लेके आना है, अपनी पोजीशन प्रॉफिटेबल कर ही लेगा वो 600 वाली, है कि नहीं? तो उसको क्या फर्क पड़ता है प्रोप्राइटर को? अभी आप समझ रहे हो साइकोलॉजी क्या है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बोली। जब तक क्लाइंट्स बुलिश नहीं होंगे जब तक मार्केट डाउन कैसे आएगी? नहीं आएगी ना भाई। आज जो है, आज कल का अगर देखो डाटा देखोगे ना आप सभी लोग, क्लाइंट्स का डाटा देख लो। कल के दिन क्लाइंट सुपर बुलिश थे, 3,04,000 पोजीशन थी उनकी, और वो दबा के बुलिश थे कल। और आज क्या हुआ? मार्केट गैप अप भी खोला लेकिन सस्टेन ही नहीं किया, 400 पे ले आए मार्केट को और 500 के नीचे क्लोजिंग करके डाल दी। सोचो, और अगर यही बियरिश होते तो मार्केट चला जाता कहाँ पे? ऊपर चला जाता, गैप अप ओपन होने के बावजूद भी। तो मेरे भाई खेल बड़ा निराला है, ठीक है।
अल्टीमेटली रिटेल ट्रेडर बर्बाद होने के लिए ही है। ठीक है, शीट यही बता रही है। ठीक है, बस आपको बड़े प्लेयर को फॉलो करना है। ठीक है जी, और बस यही मैं बोलूँगा। शीट समझ में आ रही होगी सबको। देखो मैक्स पेन पॉइंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैक्स पेन पॉइंट ने आज भी अच्छे से काम किया है। टॉप 3 मैक्स पेन पॉइंट जो थे, याद रखना। और बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया था 400 के लेवल के आसपास। फर्स्ट मैक्स पेन पॉइंट 500 था, सेकंड मैक्स पेन पॉइंट 600 था, थर्ड मैक्स पेन पॉइंट 400 था, जो कि सपोर्ट था। वहीं से मार्केट बाउंस किया है। ठीक है, तो भैया मैक्स पेन पॉइंट फॉलो करते रहोगे, ये डाटा जो है अपने आप पोस्ट मार्केट डाटा जो है आपके हिसाब से ही बनेगा। अब आप कल को ये कहोगे ना यार हमको कैसे पता लगेगा लाइव मार्केट में कि भाई रिटेल ट्रेडर बुलिश हुआ या बेरिश हुआ, उतना मत सोचो, मैं भी नहीं सोचता। वो जो प्रोसेस दिया है ना आपको लाइव मार्केट में फॉलो करने के लिए, उसको फॉलो करो। ये डाटा कल आपको दिखेगा उसी के हिसाब से, क्योंकि वो डाटा जो है अल्टीमेटली वो रियल डाटा है। मतलब लाइव मार्केट में जो आपको हेल्प, ये भी रियल ही है लेकिन ये पोस्ट मार्केट डाटा है। लाइव मार्केट में रियल डाटा वही है जो मैक्स पेन पॉइंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, रेजिस्टेंस बनता रहता है, सपोर्ट बनता रहता है, फॉलो वही करो आप। ये भाई मुझे तो ना पता था कि आज रिटेल ट्रेडर बियरिश होंगे, लेकिन मैंने तो वो फॉलो किया। और फ्यूचर फॉलो करो, नियाज भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आपको पूरी कहानी समझ में आ रहेगी। जो टॉप 3 मैक्स पेन पॉइंट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाला रूल आपको बताया था, जिंदगी में ना भूलना, आपको पूरी मार्केट की कहानी समझ में आ रहेगी। और डाटा डाटा पॉइंट्स पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपको समझा ही दिया है। मतलब ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ समझ में आ गई है। टर्नओवर के ऊपर आपको एग्जिट पॉइंट ज़्यादा मिले तो भाई निकल जाना। एंट्री पॉइंट जब कभी भी मिले कि जिस लेवल के आसपास मिलेगा, तो वहाँ से सोच लेना एक रैली आ सकती है। बहुत कुछ समझा दिया है आपको, बहुत सारी की सारी एक प्रोसेस है। क्वेश्चन तो पूछ लो। चेकलिस्ट तो मैं दूंगा आगे आपको कल को, कि मैं कौन से टॉप कौन कौन सी चीज़ें चेक कर रहा हूँ। देखो भाई, मैं फ्यूचर्स की पोजीशंस लाइव मार्केट के अंदर प्लस मैक्स पेन पॉइंट, टॉप 3 मैक्स पेन पॉइंट दोनों फॉलो कर रहा हूँ। बड़ा सही चलता है वो सब। दोनों चीज़ें मिला के अगर देखोगे तो बड़ा सही आपको व्यू समझ में आएगा, कहाँ सपोर्ट मिलेगा कहाँ। व्हाट वी शुड चेक विद, भाई तीनों मैक्स पेन पॉइंट क्या हैं, वो सपोर्ट हैं या रेसिस्टेंस, यही चेक करना है बस। परसों की क्लास आपने मतलब कल की क्लास नहीं, परसों की क्लास में हमने डीपली डिस्कस किया था ये चीज़, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में कैसे करना है। ये तो फ्यूचर की पोजीशन से वैसे भी 15 मिनट में करोगे, आसान रहेगा आपके लिए। तो ये तो आप एनएससी से ही कर लो। एनएससी से ज़्यादा सिंपल है। 30 मिनट में, अरे 15 मिनट में क्या करो भाई, इतना 30 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया। 15 मिनट में क्या करो। ठीक है, और हम ना कल कल ना वो बनाएंगे एक्सेल फायर्स का अकाउंट, सबका ओपन हो गया होगा, ये शीट हमने डिस्कस कर ली डीप में। अब इसके बेसिस के ऊपर आप एनालिसिस मतलब करना सीखना, आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस जिसे कहते हैं, और लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं वो आपको सिखा दिया गया है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, डाटा को यूज़ करके। अब बस केवल आपको एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और आपको एक चेकलिस्ट देनी है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है भाइयों।
समझ में आ गया है? कुछ आपको हेल्प मिली इस कोर्स से थोड़ी बहुत? डर, अब डर धीरे धीरे अपने डर को कम करो, ठीक है? धीरे धीरे मार्केट की सिचुएशन को समझो, धीरे धीरे पीसीआर, पीसीआर जो है ना दोस्तों, वो मत छोड़ना। पीसीआर, पीसीआर फ्यूचर और आपका ये एमपीपी, टॉप 3 एमपीपी, तीनों को मिक्स करके अगर आप ट्रेडिंग करोगे आपका व्यू सही निकलेगा मार्केट के अंदर, बचोगे आप। लॉस, देखो लॉस तो कभी रुक नहीं सकते। हाँ, लास्ट वीक में नहीं करेंगे लेकिन अगले 3 वीक में तो कर सकते हैं। अभी तो हम नहीं कर रहे हैं फोकस, ठीक है? अगले वीक का भी आप कर सकते, मतलब अब तो खैर क्या करेंगे, हम अगले वीक से ही शुरू करेंगे। यही तो मैं देखता हूँ, मैं यही देखता हूँ। क्या क्या कहते हैं, डाटा वीक मतलब कि रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट है भाई, डाटा वीक है, वहाँ पे कॉल लेटर एक्टिव है, कौन सा एक्टिव है मुझे पहले ही पता होता है, तो मैं बोलता हूँ डाटा वीक है। और डाटा स्ट्रांग है तो इसका मतलब मुझे पता है कि बड़ा पे पहले से ही बुलिश बैठा है, मार्केट का डाटा और भी बुलिश बन रहा है, फ्यूचर में भी बुलिश पोजीशन बन रही है, इसका मतलब डाटा स्ट्रांग है। मैक्स पेन पॉइंट, मेरे बाप रे इतने सारे मैक्स पेन पॉइंट बना दिए। टॉप 3 देखने, 500, 600 और 400 का अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 400 कम हो गया क्या, पता नहीं। मेरा डाटा तो मेरा डाटा तो बताता 400 है कुछ, चलो हो गया होगा। अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, आपके पास तो खजाना है डाटा का, ठीक ही है। There is support. Support is at 400. Support was at 400 and market closed near about 500. और रेसिस्टेंस जो है वो 600 है, मेरे को पता ही है वो तो। ठीक है, तो खाना वाना खाओ और अब क्या कहते हैं, अपनी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखा दिए। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में दोस्त मैं क्या बताऊं, मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, रियलिटी। अपने डाटा, अपने मार्केट को समझो बस, अपने मार्केट की पोजीशंस जो, अपने मार्केट में जो बड़ा प्लेयर है ना, वो कहाँ है? हाँ, कल क्लास रहेगी। अपना मार्केट का जो 60%, 65% जो वो है, क्या कहते हैं, बड़ा प्लेयर पैसा आता है, वो यूएस मार्केट से आता है। तो अगर यूएस मार्केट में, और यूएस मार्केट का जो प्लेयर है उसको तो पता ही होगा कि भाई यूएस मार्केट पॉजिटिव होने वाली है, तो वो होगा क्या कि खुद ब खुद आपको डाटा पॉइंट जो है ना वो खुद ही बता देंगे हमारी मार्केट के भी, कि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में कुछ अच्छा होने वाला है। वो बैलेंस डाटा पॉइंट जो है ना आपके बुलिश हो जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कितना कुछ करोगे आप फॉलो, ये बताओ, तो कितनी मार्केट के डाटा पॉइंट और कितनी मार्केट के डाटा पॉइंट, सॉरी, कितनी मार्केट को आप एनालिसिस करोगे, ये बताओ। मैं तो करता ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो अपने डाटा को फॉलो करूंगा ना। अगर कल को कोई बजट इशू होने वाला है यूएस में या कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है तो डाटा हमारा भी तो बुलिश हो जाएगा ना। प्रोसेस को फॉलो करो, टेंशन की बात ही नहीं है बिल्कुल भी।
16,500 इज फर्स्ट MPP। हाँ बिल्कुल। इट इज रेसिस्टेंस, हाँ बिल्कुल। देखो 16,500 पे 88,000 और 1,06,000 है। सही है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं फिर। टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। और कितने दिन और क्लास आप बताओ, मैं तो कितने दिन और क्लास। अभी तो 2-3 दिन करते हैं ना। बोर हो रहे हो तो ठीक है, क्लोज कर देते हैं कोर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खाली रहता हूँ शाम को। कुछ और डिस्कशन कर लेंगे, टाइम बचेगा तो। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करते हैं तो, और क्या कहते हैं, गोल्ड कैसे चलता है, क्रूड ऑयल कैसे करता चलता है, वो सब डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। मैं हर जगह ट्रेडिंग करता हूँ। मैं गोल्ड में भी करता हूँ पर्सनली, अभी भी मेरे ट्रेड चल रहे हैं। क्रूड ऑयल में भी चल रहे हैं मेरे ट्रेड। ठीक है, वो चलते ही रहते हैं। तो ये समझ लो कि मतलब उस पर डिस्कशन कर लेंगे यार, क्या हो गया। ठीक है, गोल्ड में भी मेरा ट्रेड चल रहा है, अभी भी चल रहा है। क्रूड ऑयल अभी भी चल रहा है, लाइव मार्केट में जाके चेक करो, 5% ऊपर है। फुट सेलिंग की हुई है मैंने, इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। तो वही है ना, नॉलेज जितना प्राप्त करोगे, कॉमोडिटी का भी एक अलग ही सिनारियो होता है। सबका सिंपल है फंडा। क्रूड में भी सब कुछ सिंपल है भाई। उसमें भी ऑप्शन चेन होती है, ये वो जो रूल आपको बताए हैं, ये सब ऑप्शन चेन के रूल वहाँ पे भी आप अप्लाई कर लेना। गोल्ड में कर लेना, क्रूड ऑयल में कर लेना, वहाँ पे भी आपको फ़ायदा ही होगा। हाँ बिल्कुल, MCX पे। ये देखो, ये रहा, देखो जरा, मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो। यहाँ पे अगर गूगल पे आप सर्च करोगे ना, ऑप्शन चेन ऑफ, ऐसे डाल दोगे ना, ये आ गया। इसकी ऑप्शन चेन मिलेगी आपको। पहले तो होती भी नहीं थी ऑप्शन चेन, फ्यूचर्स में काम होता था केवल। इस साल से इन्होंने चालू कर दिया, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। ये देखो ऑप्शन चेन MCX, इस पर देख लो। ये देखो, जिसका भी ऑप्शन चेन चाहिए वो आप, ये देखो क्रूड ऑयल, ये देखो एक्सपायरी सेलेक्ट कर लो 16, इसमें लेकिन मंथली होती है ऑप्शन चेन, इसमें वीकली नहीं होती है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल भी है, अगर मंथली तो और भी बढ़िया अच्छा है कि आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे और वेट भी पूरा कर सकते हो। तो मेरे तो ट्रेड रहते हैं हमेशा, क्रूड ऑयल में भी और इसमें भी। मैंने अभी 4500 का पुट सेल किया हुआ है, तो आप चेक कर लो। ऑलरेडी 73%, 73 रुपीज़ लेस चल रहा है, मतलब प्रीमियम डीके चल रहा है। अच्छी बात है। ऑप्शन चेन बुलिश ही है, देखो यहाँ कहाँ तक बुलिश है, चेक कर लो। यहाँ देखो सारी की सारी ऑप्शन चेन के ऊपर कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब बुलिश है डाटा। ठीक है, और हैवी कहाँ पे है ओपन इंटरेस्ट, मतलब 5,000 पे है, 5100 पे भी है। रेसिस्टेंस तो 5100 पे मिलेगा। ठीक है, और पुट राइटिंग कहाँ हो रखी है ज़्यादा, पुट राइटिंग हो रखी है भाई 4700 के ऊपर, 47 और 46 के आसपास, यानी कि 4600 से लेके अभी का डाटा की रेंज जो है 5100 या 5200 तक की है। तो 47 पे अगर सपोर्ट है तो मैंने तो 45 कर दिया था सेल, 4 बजे के आसपास। अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो आप। गोल्ड का भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो गोल्ड भी है, सब कुछ है भाई। मैं कह तो रहा हूँ, अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आपको पैसा कमाने से, मार्केट से, मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा प्रोसेस को सीखने में, लेकिन एक बार प्रोसेस सीख गए तो पैसा तो हर जगह दिखेगा आपको। ठीक है जी।
तो इस तरीके से आप क्रूड ऑयल में भी कर सकते हो ट्रेडिंग। मैं केवल ऑप्शन सेल ही करता हूँ, लेकिन चाहे मैं क्रूड में करूँ, चाहे गोल्ड में करूँ, चाहे कहीं पे भी करूँ। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, अब हो गया बहुत टाइम, अब सोते हैं और कल मिलते हैं। एमपीपी थ्योरी मार्केट इज एट रेसिस्टेंस राइट नाउ। हाँ हाँ, रेसिस्टेंस है, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। 600 पे भी रेसिस्टेंस है, 500 पे भी रेसिस्टेंस है। कल कल करेंगे बाय, आज नहीं। ठीक है, चलो गुड नाइट।